स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, केजरीवाल के फंड जीरो हो चुके हैं और इस बात की गवाही खुद डीटीसी कर्मचारी सड़कों पर उतरकर देते हुए नजर आ रहे हैं। यहां आपको बता दें, ताजा अपडेट सामने आया है, बड़ी खबर। डीटीसी कर्मचारी अब धरना प्रदर्शन को हुए मजबूर। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं और देखिए, तस्वीरें वायरल हो रही है, वीडियोस वायरल हो रहे हैं, किस तरीके से बाइक सवार डीटीसी कर्मचारी केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे हुए हैं। यहां पर बीएसपी की भी मांग है कि डीटीसी कर्मचारियों को केजरीवाल पक्का करे। और देखिए, पक्का करने की बात तो दूसरी हो जाती है, यहां पहली बात तो ये हो रही है कि डीटीसी कर्मचारियों को आप टाइम पर सैलरी दे दें, उनका कहीं ना कहीं भत्ता दे दें, जो केजरीवाल देने में असमर्थ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, यहां पर कहा जा रहा है कि दिल्ली के सभी सरकारी कर्मचारियों के जो पैसे हैं वो हवाला के पैसों में तब्दील हो गए, वो शराब कांड में तब्दील हो गए और वो चुनाव में तब्दील हो गए। और ये है डीटीसी कर्मचारियों की सैलरी की सच्चाई, जो अभी धरना प्रदर्शन पर दिखाई दे रही है। और देखिए, बड़ी खबर सामने ये भी आ रही है, डीटीसी कर्मचारी से जब प्रेस के लोग बातचीत कर रहे हैं, संवाददाता बातचीत कर रहे हैं, पत्रकार आखिर समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो बात यही सामने आ रही है कि हमें पक्का नहीं किया जा रहा है। और ये भी बात ड्राइवरों को, डीटीसी बसों के ड्राइवरों को कहा ये तक जा रहा है, उनकी जगह प्राइवेट लोगों की जान पहचान होने की वजह से प्राइवेट लोगों को ड्राइवरी की जो नौकरी है वो दे दी जा रही है और डीटीसी ड्राइवरों का हाल बुरा होता जा रहा है। और देखिए, आप यहां पर तस्वीरें देख पा रहे होंगे किस तरीके से यहां पर धरना प्रदर्शन को तेज कर चुके हैं डीटीसी कर्मचारी। बाइकों पर, सड़कों पर केजरीवाल के पोस्टर लिए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सारी जवाबदेही केजरीवाल की है। आपको बता दें, बीएसपी से सुदेश कुमार आर्या लिख रहे हैं, क्या हुआ तेरा वादा केजरीवाल सरकार, दिल्ली परिवहन के सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का वादा। क्या हुआ तेरा वादा एक गाना है बड़ा प्रचलित, और देखिए, उसी गाने पर अब केजरीवाल को घेरा जा रहा है। केजरीवाल सरकार किसी का सगा नहीं, ऐसा कोई बचा नहीं जिस समाज को केजरीवाल ने ठगा नहीं। ये लिख रहे हैं सुदेश कुमार आर्या, बीएसपी से हैं। बीएसपी की मांग है दिल्ली डीटीसी कर्मचारियों को पक्का करने की, ये लिखा है सुरेश कुमार ने। और देखिए, लगातार कहा जा रहा है कि अब बीएसपी भी इस पर कूद पड़ी है। अब लगातार दिखाई दे रहा है कि अरविंद केजरीवाल बेनकाब होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार धरना प्रदर्शन, यहां आम आदमी पार्टी पंजाब में भी कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पा रही है और यहां पर कर्मचारी वाटर टैंक पर चढ़कर प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए थे। और यही बात सामने आ रही है कि केजरीवाल के पास अब शायद फंड नहीं बचे हैं और इसी वजह से ना मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर्स की देखभाल हो रही है, ना डीटीसी कर्मचारियों की देखभाल हो रही है। यहाँ पर कहीं ना कहीं केजरीवाल बुरी तरीके से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और एक मामला नहीं है, अभी कहा जा रहा है कि केजरीवाल की परेशानी इसलिए ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि उनके शीश महल का खुलासा हो चुका है। क्या कर्मचारियों के सभी पैसे शीश महल में लग गए? बड़ा सवाल आज केजरीवाल पर उठता हुआ दिखाई दे रहा है दर्शकों। और देखिए, बीजेपी दिल्ली यहां पर एक पोस्टर लगवाई है, डीटीसी कर्मचारियों ने रोजगार पर केजरीवाल को घेरा है और उनकी पोल खोल दी है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहना है डीटीसी कर्मचारियों ने रोजगार के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल की खुद पोल खोल दी है। यानी कि एक ना एक दिन ये पोल खुलनी थी कि केजरीवाल अपने ही लॉबी को क्या काम देते हैं। बड़ा सवाल आज उठता हुआ दिखाई दे रहा है दर्शकों, क्या केजरीवाल अपने ही जान पहचान के लोगों को उनकी पोस्ट देते हैं और जो लोग यहाँ पर बेरोजगार बैठे हैं क्या उनके लिए न्याय नहीं करती है केजरीवाल की सरकार? और यही वजह है विधानसभा में घिरते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री की लिबास की चर्चा तेज होती है। लगातार आम आदमी पार्टी की मुश्किलें इस वक्त दिल्ली के अंदर बढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं। गुजरात का अलग मसला चल रहा है, गुजरात में कितने निगम पार्षद अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और वहां पर बहुत बड़ा झटका लग चुका है, संख्याएं लगातार घट रही हैं। राजधानी दिल्ली की बात करूं, मनीष सिसोदिया अंदर है और अब शराब कांड में तीसरा नंबर लोग बता रहे हैं केजरीवाल का होगा। देखने वाली बात होगी क्या होता है, सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। और देखिए, यहाँ पर अब शीश महल का खुलासा, एक के बाद एक राजनीति केजरीवाल की धराशायी होती हुई जमीनी स्तर पर नजर आ रही है और बहुत जोर शोर से ये मांग कर रही है पब्लिक कि यहाँ पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी के कट्टर मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि राजधानी लंबी है, बड़ी है और केजरीवाल के पास फंड छोटी है।
रकम छोटी है। डीटीसी कर्मचारियों को ये अब तक पक्का नहीं कर पाए जो बोलकर ये सत्ता में भी आए थे, और लगातार खुले मंचों से अभी डीटीसी कर्मचारियों की बात रखने वाले बेबाकी से आज अरविंद केजरीवाल जवाबदेही तय नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी भी इसको लेकर अरविंद केजरीवाल को घेर रही है, जहां पर कहा जा रहा है कि डीटीसी कर्मचारियों ने केजरीवाल सरकार की मनमानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और डीटीसी की खुद की बसें लाने और कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को पक्का करने की मांग हो रही है। केजरीवाल आखिर कब तक झूठे वादों से दिल्ली की आम जनता को ठगते रहोगे, ये लिखा है बीजेपी दिल्ली ने। भारतीय जनता पार्टी की राजधानी इकाई ने इसको लिखा है, इसको पोस्टर को शेयर किया है, जहां पर तमाम इनके कर्मचारी डीटीसी के सड़कों पर बाइक सवार होकर अरविंद केजरीवाल की पोस्टर पकड़े धरना देते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब बाइक से ये जा रहे हैं और एक सवारी इनकी दिल्ली की एक जगह से दूसरी जगह चलकर जा रही है, ताकि पूरी दिल्ली की जनता को ये मालूम हो कि क्या बोलकर आए थे और क्या कर रहे हैं। फंड खाली हो चुका है, हवाला में पैसे चले गए हैं, शीश महल में पैसे सारे चले गए अंदर, गुजरात चुनाव में चले गए, और पंजाब में शराबी बनाने में पंजाब को चले गए, दिल्ली की जनता को शराब पिलाने में इनके सारे पैसे चले गए। ये कह रही है आम आदमी पार्टी के विरोध में आज डीटीसी कर्मचारियों की एक इकाई। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक मौका ना छोड़ते हुए केजरीवाल पर हमलावर है। जहां आपको बता दें, ताजा अपडेट, लगातार शीश महल का पर्दाफाश होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लगातार नेता यही कह रहे हैं कि इस्तीफा दे दीजिए। आम आदमी के लिबास में एक भेड़िया छिपा है केजरीवाल के अंदर, जो शीश महल में जितने पैसे इन्होंने झोंके हैं उसके लिए बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल अब मुश्किल में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और कहा जा रहा है कि आम आदमी बनकर आए थे, लेकिन अब आम आदमी को इन्होंने छोड़ा नहीं। आम आदमी के लिए अब जीवन यापन मुश्किल हो चुका है, दिल्ली की आम जनता इससे जूझ रही है। यहाँ डीटीसी कर्मचारी सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए हैं, लेकिन हाथ पर हाथ धरकर केजरीवाल सरकार बैठी हुई नजर आ रही है। देखिए, लगातार मामले शराब कांड, हवाला, शीश महल, गुजरात, पंजाब में भी कानून व्यवस्था को लेकर घिर रहे हैं। हर जगह इनकी जहां जहां सरकार है वहां केजरीवाल की मुश्किलें और बखेड़ा लोग करते हुए नजर आ रहे हैं कि केजरीवाल से अब राजधानी संभल नहीं कर पा रही है, और अब इतने साल बीत गए, अब नहीं झेले जा रहे केजरीवाल। और शायद यही वजह है कि दिल्ली में कपिल मिश्रा ने हर जगह पोस्टर लगवाए हैं कि ताजमहल क्या जाए, आइए आपको ले चलते हैं, शीश महल का नजारा दिखाते हैं। ये तो खैर बीजेपी को एक मौका मिला हुआ है, बीजेपी लगातार इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रही है, धरना दे रही है, और बीजेपी ओपोजिशन में है। यहाँ पर एमसीडी में भी केजरीवाल आए हैं, तो ऐसे में बीजेपी एक मौका ना छोड़ते हुए लगातार केजरीवाल को घेर रही है। तो आपकी जो भी राय, डीटीसी कर्मचारी ने जो अपनी जुबानी बोली है कि हमें पक्का नहीं किया जा रहा है और इनके प्राइवेट लोगों को उस पोस्ट पर बिठा दिया जा रहा है, और डीटीसी कर्मचारी जो कच्चे हैं उनके खिलाफ एक फाइल भी रिपोर्ट पेश नहीं की जा रही है। जो भी राय कमेंट में बताइए। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए।